भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को दर्शाता ये जो वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसके पहले फिर से मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। नमस्कार, मैं आलोक पांडे। इस क्लिप में आपने देखा होगा टूटी फूटी और नंगी मूर्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, और हमारी जो भारतीय युवाओं की मानसिकता है ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही भाषणों को देख करके हीन भावना से ग्रस्त रहती है। आज का ये वीडियो इसीलिए अजंता और एलोरा के जो हमारी गुफाएं और जो हमारे शिल्पकार, वास्तुकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के जो शानदार अद्वितीय नमूने हैं उनके ऊपर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और अजंता को तो मैं टच ही नहीं कर रहा हूं, केवल एलोरा, और एलोरा में भी जो 34 गुफाएं हैं उन 34 गुफाओं में से केवल एक गुफा का वर्णन करने जा रहा हूं जो इस मिथ को तोड़ेगी और भारतीय युवाओं के मस्तिष्क को परिष्कृत करने का प्रयास करेगी। आपके द्वारा YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ आपके सुझाए हुए सुंदर और नए टॉपिक भी हमें भविष्य में कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की ये गुफाएं संख्या में लगभग 34 हैं, और उन्हीं में से एक गुफा है गुफा नंबर 16, जिनको हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। जो हमको लीड करने वाले एविडेंसेस मिलते हैं वो ये बताते हैं कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय काल में सन 756 में प्रारंभ होकर के सन 773 यानी लगभग 18 वर्षों के समय कालखंड में एलोरा के इस गुफा संख्या 16 का निर्माण हुआ और इसमें कैलाश मंदिर की रचना की गई। कैलाश मंदिर की रचना की जो पहली विशेषता है वो विशेषता ये है कि आज हम अगल बगल अपने घरों में बनते हुए बिल्डिंग्स को देखते हैं, या पुराने प्राचीन काल में भी जो मंदिर बनते थे उनमें जो शिल्पी था, जो मिस्त्री था, वो एक एक ईंट को, पत्थर को कुशलतापूर्वक जोड़ते हुए ऊपर तक लेके जाया करता था। लेकिन इस मंदिर की विशेषता, और ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर मेरे ख्याल से है जिसमें मंदिर ऊपर से बनता है और बनते बनते नीचे की तरफ जाता है। ये एक अद्वितीय टेक्नोलॉजी थी। आप कल्पना करें, मैं चित्रों के माध्यम से, आलेखन के माध्यम से बताने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। आप कल्पना करें कि आप किसी बड़े ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं, और ये पहाड़ कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं, आग्नेय शैल के बने हुए डक्कन प्लेटू, जो विश्व की सबसे कठोरतम पत्थरों से बनी हुई रॉक की संरचना है, वो डक्कन प्लेटू है। आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद जो शिल्पकार है, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहा है, वो मंदिर के लिए आलेखन करता है और ऊपर से हिल्स को काटते 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 नीचे की तरफ लेके आता है और एक ढांचा तैयार करता है। और उस ढांचे में फिर उस ढांचे के अंदर शिल्पकार स्थापत्य का, वास्तु का और मूर्ति कला का सुंदर रचना करता है, और रचना करने के पश्चात फिर उसमें भाव डालता है। ऐसा मंदिर बना पाना मेरे हिसाब से 18 वर्षों के इस छोटे से कालखंड में तब तक नहीं हो सकता जब तक हम आधुनिक लेटेस्ट मशीनों के माध्यम से, जेसीबीज के माध्यम से काम न करें। ये मंदिर की पहली विशेषता है कि किसी पूरे के पूरे पहाड़ को ही काट दिया गया। इसकी लेंथ ब्रेड्थ दिखाता हुआ ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा मंदिर हो, बहुत बड़ा मंदिर है। अब ये 18 वर्षों के अंदर कैसे बना? जो रचना है उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, उसको धीरे धीरे काटा गया। काटने में जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि एक अनुमान के आधार पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 4 लाख टन इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैल, उन 4 लाख टन के प्रस्तर को, रॉक वेस्ट को वहाँ से निकाला गया, कट करके निकाला गया। अब ये जो रॉक वेस्ट है, इसका एक सिंपल कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो विश्व के महान आश्चर्य जो आज 7-8 हमको बताए जाते हैं वो इसके सामने कहीं टिकेंगे ही नहीं। 4 लाख टन को 18 वर्षों में अगर माना जाए कि काटा गया, तो किस तरीके से काटा गया? क्योंकि 18 वर्ष जो हैं लगातार तो कोई कार्य करता नहीं है। पहले के ज़माने में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, इन सब में बहुत हर्षोल्लास होता था। कोई भी मजदूर या मिस्त्री, श्रमिक कार्य नहीं कर सकता था। उस समय खंड को निकाल दिया जाए। राजा के सामने विद्रोह हुआ करते थे, राजा युद्धों पर जाया करते थे, उस समय कालखंड को निकाल दिया जाए। बरसात को चातुर्मास से कहा जाता था। बड़े बड़े संत और भिक्षुक भी उस वक्त 4 महीने के लिए रुक जाया करते थे। इनफैक्ट अजंता की रचना इसीलिए हुई थी कि 4 महीने के लिए लोग वहाँ पर रुक करके उपासना करते थे, परिव्रज्य करते थे। इस समय खंड को निकाल दिया जाए और माना जाए कि 15-16 वर्षों में ये काम हुआ होगा।
तो इस 4 लाख टन को अगर हम 16 वर्षों में डिवाइड करते हैं तो हमको ये फिगर दिखाई पड़ रहा है। और इसको अगर हम एक वर्ष में 365 दिन होते हैं उससे डिवाइड किया जाए तो हमको ये 70 टन का एक फिगर दिखाई पड़ता है। और 70 टन 24 घंटे तो कोई कार्य कर नहीं सकता। माना जाए कि कुशल से कुशल और मेहनती से मेहनती श्रमिक भी 24 घंटे में अगर 10 घंटे कार्य करता रहा होगा तो इस 70 टन को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 7 टन का फिगर हमारे सामने आता है। यानी 1 घंटे में 1 घंटे 60 मिनट के अंदर 7 टन यानी 7000 किलो की रॉक को हमने वहां पर निकाला। 18 वर्षों के कैलकुलेशन के हिसाब से यही प्राप्त होता है। अब बताइए कि ये क्या आश्चर्य नहीं है? श्रमिक बिना किसी जेसीबी जैसी पोर्टलैंड जैसी मशीनों के सामने मात्र कुल्हाड़ियों से और छोटे छोटे छेनी औजारों से क्या ये कार्य कर सकते होंगे? ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है और एक कैलाश मंदिर को महानतम मंदिरों की श्रेणियों में लाके खड़ा कर देता है। मंदिर की दूसरी विशेषता पहली विशेषता से जुड़ी हुई है। यदि माना जाए कि इस तरीके से इतना रॉक निकाला गया है तो किस तरीके से बना होगा? तमाम चित्रों के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयत्न भी आपके सामने कर रहा हूँ कि वास्तविकता ये है कि कई छोटे छोटे छेद और कई अंडरग्राउंड जाने वाली गुफाएं इसमें दिखाई पड़ती हैं। ब्रिटिशर्स ने एक अनुसंधान किया और कई लोगों को अंदर भेजने की कोशिश की, लेकिन हाई रेडिएशन के चलते लोग अंदर जा नहीं सके और वहाँ पर गुफाओं को लॉक मार दिया गया। और आज तक वो गुफाएं आप भी अगर आ जाते हैं वहाँ पर तो आपको लॉक दिखाई पड़ेगा। वास्तविकता इसके पीछे ये हो सकती है, जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति वहीं केव्स में दिखा, आप देख सकते हैं कि एक सरफेस के ऊपर जो मानवाकृति है और सरफेस के नीचे जो है वो छोटे छोटे मानव बौने या छोटे बच्चों की तरीके की आकृति है। हो सकता है कि नीचे की तरफ अंडरग्राउंड सिटी हो। कई जगहों पर हमारी सभ्यताओं में अंडरग्राउंड सिटी दिखाई पड़ी है और ये कई जो रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं ये इस तरफ हमको लीड कर रहे हैं कि वास्तविकता हो सकती है कि इसके नीचे अंडरग्राउंड लोग हों, कुछ छोटे आकृति के बनाने वाले, कुछ विचित्र व्यक्ति बनाने वाले हों जिन्होंने इस तरीके से इस रचना में कार्य किया हो। मंदिर के टॉप को देखिए इस चित्र के माध्यम से, तो टॉप में अगर देखेंगे तो ये एक्स का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। ये एक्स का चिन्ह क्यों बनाया गया है? क्या ये कुछ सोच समझ के बनाया गया है? क्या ये सिग्नल रिसीव करने के लिए बनाया गया है? क्या ये अंतरिक्षवासियों को कुछ संदेश देने के लिए बनाया गया है? ये सारे अनुसंधान जो हैं ये बताते हैं कि वास्तव में ये मानवकृत रचना है भी कि नहीं है, इसके बारे में भी हमको विचार करना होगा। मंदिर की अगली विशेषता यहाँ की मूर्तिकला के बारे में है। जैसा कि इस क्लिप में बताया गया है कि ये मंदिर की मूर्तियाँ टूटी फूटी और नंगी हैं। मंदिरों की मूर्तियों को जो चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, गंगा, यमुना और सरस्वती की मूर्तियाँ हैं। गंगा अपने वाहन के साथ है, यमुना अपने वाहन के साथ है और सरस्वती माता उनके बगल में खड़ी हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का जो ये कॉन्सेप्ट है, सरस्वती जो लुप्त हो चुकी थी उस वक्त बहती रही होंगी और वास्तविकता ये है कि पिछले 1000-1500 वर्षों में सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। उसके पहले सरस्वती बहती थी और ये कल्पना अगर दिखाई गई है मूर्तियों के माध्यम से, इसका एक संदेश ये भी है कि सरस्वती उस वक्त बहती रही होंगी। इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि मंदिर कई हजार साल पुराना है। भगवान शंकर की जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां अपने आप में कथानक हैं। भगवान शिव का तांडव स्वरूप, भगवान शिव और पार्वती का ये विवाह के पश्चात शिव और पार्वती दोनों चौसर खेलते हुए, भगवान शिव का जो ये लिंगम है योनि के माध्यम से ये क्रिएशन ऑफ एनर्जी को दर्शाता हुआ ये चित्र जो मूर्तियों के माध्यम से वहाँ पर उकेरा गया है। रावण जब कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था और उस वक्त माँ पार्वती के चेहरे पर थोड़ी सी विषाद की रेखाएं और भगवान शंकर ने ये देख करके अपने अंगूठे से जो इस कैलाश पर्वत को दबाया, इस पूरे कथानक को एक छोटी सी मूर्ति के माध्यम से कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रावण जब अपने 10 के 10 शेर को दान देता है भगवान शंकर को, उसका कथानक कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान विष्णु की अनंतशाही मूर्ति, भगवान विष्णु की नरसिंह की मूर्ति, ये सारी मूर्तियाँ हमको दिखाती हैं कि शिव और विष्णु दोनों के स्वरूपों को यहाँ पर बहुत कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। अन्नपूर्णा, जिनकी संकल्पना पूरे विश्व को अन्न देने के लिए की गई है, उनकी जो ये मूर्ति आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से बनाई गई है, सुंदर तरीके से ढाली गई है। गणेश, कुबेर और लक्ष्मी की ये अद्भुत शिल्पकारी के रूप में दर्शाई जाने वाली मूर्तियाँ आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। कामदेव की ये मूर्ति जिसमें वो 5 बाणों के साथ चित्रित किए गए हैं, ये 5 बाण खाली 5 बाण नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये वैज्ञानिक ढंग से बायोलॉजी को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कामदेव हम जैसा कि जानते हैं कि वो हमारे इच्छाओं के देवता माने गए हैं और ये 5 जो बाण हैं, ये 5 बाण 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, उनको चित्रित करता हुआ ये मूर्ति हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। रामायण और महाभारत के कितने ही कथानक यहाँ के चित्र यहाँ की दीवारों में उकीर्ण किए गए हैं, जिनमें हम स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर को भी देखते हैं। आगे हाथी सेना होती है, धनुर्धर सेना होती है, किस तरीके से पैदल सेना को रखा जाता है, रथ सेना को किस तरीके से रखा जाता है, ये सारी चीज़ें इन मूर्तियों में हमको बहुत ही सुंदर तरीके से और लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करती हुई चित्रित की गई हैं। कृष्ण की बाल सुलभ
लीलाएं जिसमें वो माखन चोरी कर रहे हैं, उसकी मूर्ति भी कितने अच्छी तरीके से हमारे सामने रखी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य मूर्तियाँ जिनका चित्र आप देख रहे हैं, ये सारी मूर्तियाँ योग करती हुई या सामाजिक जो रीति रिवाज है उनको दर्शाती हुई मूर्तियाँ कैलाश मंदिर को एक विश्व स्तरीय मंदिर बनाती हैं। वाराह अवतार की ये जो मूर्ति, ये अपने आप में कई चीज़ों को लाकर हमारे सामने रखती है। एक तरफ तो विष्णु के अवतार को प्रदर्शित करती है और दूसरी तरफ आप देखें कि वाराह के दोनों दांतों के ऊपर एक छोटी सी नारी की मूर्ति है। वास्तविकता ये है कि जब वाराह ने पृथ्वी को, जलमग्न पृथ्वी को बचाने की कोशिश की थी और ऊपर ले गए थे, तो ये वही संकल्पना है जिसमें हम अपनी धरती को मदर गॉडेस के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। मंदिर की रचना में नीचे की तरफ जो हाथी बने हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये हाथी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे के पूरे कैलाश मंदिर को ये उठा रहे हैं, यानी पूरी रॉक को कट किया गया और उसके बाद ये पूरे के पूरे हाथी को इस तरीके से उत्कीर्ण कर दिया गया कि ये पूरा मंदिर हाथियों के ऊपर रखा हुआ है, चलता हुआ गतिमान मंदिर के रूप में हमारे सामने। मंदिर की एक अन्य विशेषता है, आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गलियों गलियों में हर जगह पेंटिंग करके लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 4 लाख टन, मैं वहाँ पर्सनली गया हूँ, जो 4 लाख टन का जो शैल बाहर निकला है, जो चट्टान का वेस्ट बाहर निकला है, ये आसपास आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। 4 लाख टन का मतलब होता है कि एक आधा शहर बना दिया जाए। उस 4 लाख टन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस वक्त तो व्हीकल थे नहीं। आसपास के जो लोकल गाइड्स हमको बताते हैं, वो बताते हैं कि आसपास के 40-50 किलोमीटर के रेंज में ऐसे कहीं डिपोजिशन मिलते ही नहीं है जहाँ पर ये रॉक को ले आकर के वेस्ट के रूप में फेंक दिया गया हो। ये किस तरीके से हटाया गया होगा, ये अपने आप में कुशलता और वैज्ञानिकता का एक अनूठा सामंजस्य है। ये दो स्ट्रक्चर को जोड़ता हुआ जो ये ब्रिज है, ये संकल्पना बताता है कि किस तरीके से हमने उस समय भी नदियों के ऊपर ब्रिज बनाए रहे होंगे। मंदिर में अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम मंदिर का एक अनूठी विशेषता है। पानी को निकालने का एक बहुत ही अच्छी सुचारू प्रणाली का सिस्टम जो है मंदिर में पहले से बनाया गया था। यही नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए भी इसमें प्रणालियाँ विकसित की गई थी और उस समय के शिल्पकारों ने इसको बहुत ही अनूठे तरीके से वहाँ बना करके रेन के वाटर को रखा गया था। ये फिर से एक बताने की कोशिश करता है कि अंडरग्राउंड सिटी शायद वहाँ पर थी, क्योंकि पूरा का पूरा पानी नीचे की तरफ अंदर जाता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, ये जितने भी पंथ थे जिनके बारे में आज हमको कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इन सारी मूर्तियों को एक साथ रखा गया है जनता और एलोरा के केव्स में, जो ये बताता है कि धार्मिक हार्मोनी, सामंजस्य हमारे यहाँ का एक अनूठी विशेषता थी। मंदिर में जो एक क्लिप में आपने देखा कि टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, इसका कारण भी मैं बताना चाहूँगा। औरंगजेब के बारे में आप जानते होंगे। जब औरंगजेब को इस मंदिर के बारे में मालूम पड़ा तो सन 1680-82 के आसपास उसने एक फरमान जारी किया कि इस मंदिर को मुझे टूटा हुआ देखना चाहता हूँ, और उसने 1000 मजदूरों को वहाँ पर डिप्लॉय किया और ये मजदूर 3 वर्षों तक लगातार इस मंदिर को तोड़ने का कार्य करते रहे। आज जितनी भी मूर्तियाँ टूटी फूटी थोड़ा बहुत हमको दिखाई पड़ती, जिनका डिफेस हो चुका हुआ है, उसका बेसिक कारण औरंगजेब का ये फरमान था। लेकिन औरंगजेब अगर कहीं हारा तो यहीं हारा, क्योंकि कैलाश मंदिर को तोड़ न सका और फाइनली उसने ये जो तोड़ने का इरादा था उसको वापस ले लिया, सारे के सारे लोग वहाँ से हट गए। ये भी यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यहाँ जिस मंदिर को तोड़ने का उसने प्रयास किया, यहीं पर उसकी कब्र खुदी। औरंगाबाद जिला जो है, जहाँ पर एलोरा स्थित है, आज भी आप औरंगजेब की टूटी फूटी कब्र वहाँ देख सकते हैं। मंदिर को तोड़ने का परिणाम उसको उसी जिले में उसी स्थान पर प्राप्त हुआ। क्या कैलाश मंदिर इन जो 7 आश्चर्य के बारे में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है उनसे ऊपर नहीं है? क्या आपको लगता नहीं कि ये टूटी फूटी और नंगी मूर्तियाँ ही नहीं है, वास्तव में एक वैज्ञानिक अवधारणा है जिसके सामने हमको जाना चाहिए? दूसरी जगहों पर घूमने के बजाय यहाँ जाकर के अपने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के जो परिचायक हैं उनसे परिचित कराना चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।